सिजेरियन सेक्शन के बाद रिकवरी के लिए कुछ टिप्स दे रही हूँ। आप एडिक्वेट बेड रेस्ट करें और जल्दी मोबिलाइज होना शुरू हो जाए। जैसे ही आपको सिजेरियन सेक्शन के बाद होश आए तो च्युइंगम जरूर लें, इससे आपकी गट मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी। बात आप फौरन ले सकते हैं सिजेरियन सेक्शन के 1 दिन के बाद। और अपनी डाइट को हेल्दी रखें। वाटर आपने ज़रूर लेना है, 8 से 10 ग्लास पानी आपने ज़रूर पीना है। उसके अलावा अपनी दवाइयों को टाइम से लें, स्पेशली एंटीबायोटिक्स और आपके जो पेन किलर्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे उन ख़वातीन के बारे में जिनका सिजेरियन सेक्शन प्लान्ड है या फिर जो फर्स्ट टाइम मदर बनने जा रही हैं। जब वो ज़ाहिर है अभी पता नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन सेक्शन होगा, तो वह अलर्ट हो जाए, क्योंकि मैं अपनी इस वीडियो में 10 टिप्स देने वाली हूँ जो आपको फास्टर, क्विकर और हेल्दी रिकवरी की तरफ लेकर जाएगी। मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टिप है, जब आपका सिजेरियन सेक्शन हो गया 5-6 घंटे तो आप अंडर इफेक्ट्स ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं। आपको हैवी डोजेस दी हुई होती हैं पेन किलर्स की। आपको खाने पीने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन जैसे ही 5-6 घंटे गुजरे और आपको इजाज़त मिले या ना मिले डॉक्टर की तरफ से, आपने जो मिंट कंटेनिंग च्युइंगम है वो च्यू करना शुरू कर देना। इसका एक्सट्रीमली फ़ायदा है कि आपकी गट की या इंटेस्टाइन्स की मोटिलिटी अच्छी हो जाएगी, इंटेस्टाइन्स चलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, जो एनेस्थीसिया होता है या हैवी एनाल्जेसिया या पेन किलर्स होते हैं, वो सब जो गट होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसको स्लो डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट सबसे पहले जो पहले दिन कंप्लेन करता है ना, वो ये करता है, मेरा तो जो पेट है वो सूज रहा है और पेन कर रहा है और हवा खारिज नहीं हो रही। सो आपने होश आते ही सबसे पहले मिंट कंटेनिंग शुगर फ्री च्युइंगम को च्यू करना शुरू कर देना। ठीक है, ये आपके लिए, आपकी गट मोटिलिटी के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी जो पेन इसकी वजह से होगी उसको सूदन आउट कर देगा। टिप नंबर 2, आपने अपनी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देनी है। जैसे फर्स्ट डे पर अब आप कहेंगे, लो मेरा तो बड़ा ऑपरेशन हुआ और मैं पहले दिन ही चलना शुरू कर दें। नहीं, बहुत मैंडेटरी है। आप उसी दिन उठ जाएं और वॉक करें। ये आपकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपकी गट मोटिलिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके मसल स्ट्रेच अप करेंगे, आपकी फटीग कम होगी, आपकी पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और आपकी टांगों के अंदर खून जमने का जो रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक, टिप नंबर 3 पर आते हैं। टिप नंबर 3 क्या है? आपको खांसी आ रही है, आपने जोर से हंस लिया है, आपको छींक आ गई है और एक्सपीरियंस किया कि ये तो बहुत पेन हो रही है, कैसे कफ करूं, छींक मारते हुए डर लग रहा है, हंसते हुए डर लग रहा है। टेक माय टिप, एक पिलो लें और उसे अपनी टमी के आगे ऐसे रख लें और फिर आप कफ कर लें, स्नीज कर लें, जो भी कर लें, आपको 70-80% पेन से रिलीफ हो जाए और आपको कोई मसला नहीं होगा। सो आपने अपनी टमी के अराउंड अपने पिलो को एम्ब्रेस कर लेना है और फिर आपने जो कफिंग, स्नीजिंग और लाफिंग करनी है। टिप नंबर 4 है कि आपने खाना क्या है, दिस इज मेजर इशू, कि खाना पीना किस तरह शुरू करना है, खाना कब है। जब आपका सिजेरियन हो जाए 6 से 7 घंटे के बाद आप पानी लेना शुरू कर दें, क्लियर वाटर। फिर थोड़ी देर बाद आप ग्रीन टी ले सकती हैं या चाय ले सकती हैं, बिस्किट ले सकती हैं, स्प्राइट ले सकती हैं, उसको डाइल्यूट करके ले लें, इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है। फिर आप कोई 12 घंटे गुजरने के बाद लाइट सा जैसे यखनी ले लें, क्लियर सूप ले लें कोई भी, और कस्टर्ड ले सकती हैं आप, साबूदाना ले सकती हैं। इसके साथ 24 आवर्स के बाद आप प्रॉपर मील ले सकती हैं। कोशिश करें एक आध दिन रोटी को अवॉइड कर जाएं, ब्रेड ले लें, सालन के साथ ब्रेड ले सकती हैं और फिर उसके बाद आपका रेगुलर मील शुरू हो जाएंगे। जब रेगुलर मील शुरू हो जाएंगे, घर चली गई हैं आप क्या खाएंगी? आपने बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। जैसे आपने डेली बेसिस के ऊपर मीट लेना है,
मीट में क्या होता है, रेड मीट लाजमी है, या इस फॉर्म में लेना है, यखनी ले लें, शामी कबाब ले लें, कीमा बॉईल करके खा लें, किसी भी सूरत में आपने मीट जरूर लेना। 2 ग्लास आपने दूध लाजमी पीना है। पानी आपने कम से कम 13 ग्लास पानी पीना है। क्यों पीना है पानी को मैं इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो सारे क्लियर आउट होने। आपका वाटर इनटेक बहुत नेसेसरी है। हमारे बड़े बूढ़े मना करते हैं, जो मिथ्स है इसके बारे में कि टमी बढ़ जाती है, ये इस पर कोई हकीकत नहीं है। आपने अपना वाटर कंटेंट बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। फिर नट्स हैं जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाएंगे। नट्स आपने जरूर लेने हैं अपने फर्स्ट 10 डेज ऑफ परप्यूरियम में, ठीक है। और आपने इसके साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें लेनी है। अब है टिप नंबर 5, आपने घर जाके स्टूल सॉफ्टनर जरूर लेना है। स्टूल सॉफ्टनर आपको जब आपका स्मूथली स्टूल पास होगा तो आपकी एब्डोमेन के अंदर या पेट के अंदर पेन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो वो आपने डेली ज़रूर लेना है स्टूल सॉफ्टनर। 6th जो मेरी टिप है वो है कि आपने जो अपने आप को थोड़ा पैम्पर करना है। पैम्पर करने से मेरी क्या मुराद है, आपने बिल्कुल ओवर एग्जर्ट नहीं करना शुरू हो जाना। आपने अपनी मोबिलिटी को लुक आफ्टर करना है। जैसे आपने जब बच्चा रो रहा है तो आपने उठना किस तरह है, आपने स्ट्रेट नहीं उठ जाना, आपने करवट लेनी है। आपने करवट के बल होकर फिर उठना है। एक हाथ से आप अपने इंसियन या स्कार वाली जगह को सपोर्ट करें और दूसरे हाथ से बेड के ऊपर प्रेशर डाल के फिर आपने उठना है, ठीक है। और फिर आपने कोई काम करना है। आपने एग्जैजरेट करके नहीं रिस्पॉन्स कि बच्चा रो रहा है मैं फटाफट उठ के भाग के चली जाऊँ, इससे आपकी पेन बहुत बढ़ जाएगी। आपने अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना है। उसमें आपने अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने करीब रखनी है, जैसे कि पैम्पर हैं, बच्चे के फीडर्स हैं या कुछ इस तरह की जो वाइप्स हैं, वो एक ट्रॉली अपने करीब बेड के करीब रखें। फिर आपने अपने खाने पीने की चीज़ें अपने कमरे में थोड़ी बहुत स्नैक्स ज़रूर रखने हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा किचन और इधर उधर मोबिलाइज ना होना पड़े। तो अपने आप को थोड़ा पैम्पर करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने कमरे में रखिए। 7th टिप है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कैसे हेल्प आउट हो सकता है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग को ये है कि आप पिलोज रख के बच्चे को ऊपर करके तो ब्रेस्ट फीड कराएं, ताकि आपके शोल्डर्स के ऊपर इतना वो प्रेशर ना आए कि यूं करके आप कर रहे हैं। या फिर आप लेट के करवट के बल पिला सकती हैं, या फिर फुटबॉल पोजीशन जो होती है उसमें बच्चे को फीड करा सकती हैं, उसमें आपको आसानी हो जाएगी। फिर आपने करना है, आप टिप नंबर 8 है कि आपने स्कार की केयर कैसे करनी है। स्कार देखें, आप डिसेंसिटाइज हुआ होता है, पेन फील होती है, ऐसे उलझन सी रहती है, तो आप ऐसे करें कि विटामिन ई कंटेनिंग कोई भी आपको मॉइस्चराइजर मिलता है उसके साथ इसको मसाज करें। सर्कुलर, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और इस तरह ट्रांसवर्स वाला। इसको मसाज करने से आपके स्कार की एक तो स्कार फॉर्मेशन कम होगी, कलर भी लेस डार्क होगा, और आपको जो स्किन की सेंसेशन है ना वो भी वापस आने के चांसेस होते हैं। टिप नंबर 9 है कि आपने अपनी मेडिकेशन कैसे लेनी है। जो डॉक्टर ने जिस टाइम पे आपको मेडिसिन बताई हुई, अलार्म लगा लें, आपने वो दवाइयाँ ज़रूर खानी है, स्पेशली पेन किलर्स। वेट मत करें कि आपको पेन होगी तो आप ले लेंगे, अलार्म लगा लें या रिमाइंडर लगा लें, तो आप अपनी दवाई को टाइम पर लें। टिप नंबर 10 है कि बाथ लेने के बारे में क्या सजेशंस हैं। बाथ जो है वो आप जैसे ही घर जाएं तो आप बाथ जरूर लें, अपनी पट्टी को लगा रहने दें और उसके साथ आप बाथ लें। नीम गर्म पानी से ही लेना है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, कुछ भी। इससे आपकी जो जनरल हेल्थ है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। आप डेली भी बाथ ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डे पे भी बाथ ले सकते हैं। इससे कोई किसी किस्म के इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते, कोई आपको हेल्थ हैजर्ड्स नहीं हो सकती, बल्कि ये आपकी जनरल हेल्थ को बहुत बेहतर करेगी। आप ऑसम फील करेंगी बाथ लेने के बाद। होपफुली आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी, शेयर ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें।